2024 के लोकसभा चुनाव के साथ साथ 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर तमाम राजनीतिक दल जमीनी स्तर पर उतर चुके हैं, मेहनत कर रहे हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और इसी के साथ साथ जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस ही नहीं, आम आदमी पार्टी ही नहीं, बल्कि मायावती की बसपा भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। देखिए, सबसे पहले तो मायावती ने यह ऐलान कर दिया है कि वो किसी भी तरह के महागठबंधन में शामिल नहीं होंगी, अकेले अपने दम पर वो चुनाव लड़ेंगी। यानी यूपी की 80 लोकसभा सीटें और बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर तो पहले ही मायावती ऐलान कर चुकी हैं। इसके अलावा 4 बड़े राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर भी मायावती ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। इसकी जिम्मेदारी उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को दी है। हालांकि दबी जुबानों में यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है आखिरी वक्त पर मायावती कोई बड़ा दांव चल दे, हो सकता है वो आखिरी वक्त पर महागठबंधन के साथ हो जाए। लेकिन फिलहाल इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि मायावती ने खुद ऐलान कर दिया है कि वो इस बार अकेले अपने दम पर ही चुनाव लड़ने जा रही हैं। अब इन सब के बीच रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, वर्तमान में मायावती की हालत खराब होती जा रही है। रामदास अठावले ने कहा, मैं अखिलेश यादव को बताना चाहता हूं कि आज देश और प्रदेश का 80% पिछड़ा समाज एनडीए के साथ है। बड़ी संख्या में दलित समाज पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी एनडीए के साथ है। आपको बताते चले, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, आरपीआई के अध्यक्ष रामदास अठावले, निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे, जहां पर रामदास अठावले अपनी बात रख रहे थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो रामदास अठावले ने जिस तरह से मायावती को लेकर बयान दिया, इसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। जिस तरह से उन्होंने बीजेपी की तारीफ की और कहा कि एनडीए के साथ है 80% पिछड़ा वर्ग, ये निश्चित तौर पर इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं चुनावों में दलित इस बार एनडीए के साथ होंगे, ऐसा मानना है रामदास अठावले का। हालांकि दलित किसकी तरफ है, पिछड़ा वर्ग किसकी तरफ जाएगा, ये तो चुनावों के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन इन सबसे पहले मायावती लगातार अपने कोर वोटर को अपने से जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। यही वजह है कि मायावती ने बीएसपी के तमाम बड़े पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी है कि खोए हुए कोर वोटर को फिर से जोड़ा जाए। वैसे तो मायावती डंके की चोट पर आगे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं, तमाम राजनीतिक दलों पर तंज कस रही हैं, लेकिन हाल फिलहाल उन्होंने यूसीसी पर क्या बयान दिया था उसके साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। की क्या प्रतिक्रिया है उसके संबंध में बीएसपी का ये कहना है कि यहाँ विशाल आबादी वाले अपने भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि इन विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, जिनके हर मामले में रहन सहन व जीवन शैली आदि के अपने अलग अलग से तौर तरीके, नियम एवं रस्म रिवाजें हैं, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये बात भी काफी हद तक सोचने वाली है कि यदि यहाँ सभी धर्मों के मानने वाले लोगों पर हर मामले में एक समान कानून लागू होता है तो उससे देश कमजोर नहीं बल्कि मजबूती होगा। साथ ही लोगों में आपसी सांप्रदायिक सद्भाव व भाईचारा आदि भी पैदा होगा। ये बात भी कई हद तक सही है, जिसे खास ध्यान में रखकर ही भारतीय संविधान की धारा 44 में समान सिविल संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को बनाने पर प्रयास वर्णित है, उसका जिक्र किया गया है। लेकिन इसे जबरन थोपने का प्रावधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में निहित नहीं है और इसके लिए जागरूकता व आम सहमति को श्रेष्ठ माना गया है।
जिस पर अमल न करके अब इसकी आड़ में संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति करना देश हित में सही नहीं है, जो इस समय की जा रही है। क्योंकि संविधान की धारा 44 में तो समान सिविल संहिता बनाने का प्रयास तो वर्णित है, लेकिन इसे थोपने का नहीं। इसलिए इन सब बातों को खास ध्यान में रखकर ही तब फिर बीजेपी को देश में यूसीसी को लागू करने के लिए कोई कदम उठाना चाहिए था। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी समान सिविल संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करने के विरुद्ध नहीं है, बल्कि भाजपा व इनकी सरकार के इसको देश में लागू करने के तौर तरीकों से सहमत नहीं है।